नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है बीजगणित, जिसको हम अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने काफी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी काफी सीखी होंगी। मैं आपको बता दूं कि आपने इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ऐसे सीखी होंगी, बस स्क्वायर करो, 2 माइनस करो, 4 माइनस करो और आपका आंसर आ जाता है। पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि ये 2 माइनस तो होता है, 4 माइनस तो होता है या 2 प्लस तो होता है, वो कहां से आता है और किस प्रकार से हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको इस क्लास में बने रहना है और गारंटी के साथ कहता हूं ए टू मतलब एक को एक चीज आपको सिखाकर मानूंगा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो ट्रिक आपने सीखी है। जैसे कि आपने हर जगह जो सीखी है ना, हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं, उनके आधार पर ही हम हर चीज निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा कि x प्लस के 1/x बराबर 7 है, तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर क्या होगा। और इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है, तो सेम यही क्वेश्चन है, उसके आधार पर आप देखो तो इसमें ट्रिक लग सकती है, इसमें ट्रिक लग सकती है, पर भाई इसमें वो वाली ट्रिक नहीं लग सकती। तो ऐसा क्यों होगा, बस सब चीज बताऊंगा, तो आप क्लास में बने रहो। जैसे कि दोस्तों आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पहले तो हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, आपको ट्रिक के ऊपर चलते हैं जो आपने ट्रिक सीखी है कि वो ट्रिक यहाँ पर काम भी कर सकती है या नहीं कर सकती। क्या हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा या जो हमने ट्रिक सीखते हैं उससे अच्छा लगेगा। जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए आपको सबने सिखाया होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे भाई, प्लस और प्लस दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और कति आपने सीखा होगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस दिखाई दे तो आपको क्या करना है भाई, प्लस करना है। और आपको दिखाई दे माइनस माइनस दिखाई दे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। और आपको यहाँ प्लस माइनस दिखाई दे तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ ये चीजें सिखाई गई होंगी कि इन 4 चीजों को याद रखो और आपका आंसर बिल्कुल धड़ल्ले से आ जाएगा। कैसे, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कौन सा अभी x है, x प्लस के 1/x है बराबर 3 है। तो आपको इतने करने की जरूरत नहीं, आपसे ये बताया जाता है कि इतना मत करो भाई, पर डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट करो 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा भाई, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया आपका कितना हो गया है, 9 हो चुका है। जैसे ही आपका 9 होता है, 3 तिया 9, उसके बाद में चिन्ह देखो प्लस प्लस का है, तो प्लस प्लस देखो तो माइनस लगा दो और उसके बाद में आप 2 माइनस कर दो, तो कितना आएगा भाई, 7 आएगा। इस प्रकार से आपको बताया होगा, मैं भी आपको इसी प्रकार से बता रहा हूं। पर ये वाले क्वेश्चन तो है ना, पर ये नहीं होने वाले भाई इस प्रकार से। बस आपको इस क्लास में बने रहो, गारंटी के साथ कहता हूं, मजा ना आ जाए ना जब कह देना। ठीक है, उसके बाद में आपको सिखाया होगा कि एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो। जैसे कि यहां पर क्या क्या हो भाई, माइनस हो, तो आपको कुछ नहीं करना था कि ये बताया था कि इसका स्क्वायर कर दो, 3 तिया कितने होते हैं 9, और क्या करो देखो माइनस प्लस, देखो माइनस और प्लस देखो तो क्या प्लस, तो प्लस कर दो और 2 प्लस कर दो, 9 2 कितने हो गए आपके 11 हो गए। पर आपको बताया होगा ये भाई स्क्वायर के केस में होता है और आपको लगा होगा कि बहुत अच्छी ट्रिक है। भाई सही बात है कि ये क्वेश्चन यहां तक ही सीमित है, उसके बाद यहां तक सीमित है, घात 3 तक। पर जब आपको इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करने होंगे, तो पहले आप इस क्वेश्चन को और समझो, उसके बाद में इन पर लेकर चलूंगा बहुत आसान तरीके से। जैसे दोस्तों आपको घात 3 दिखाई देती होगी, तो आपको बताया होगा क्या भाई कि आपको कुछ नहीं करना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो। और आपको स्क्वायर नहीं बताया होगा, आपसे कहा होगा भाई क्यूब है तो क्यूब करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसका 5 का क्यूब करना होगा। और आपको देखा होगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस, तो आप देखो प्लस कहां पर है भाई, प्लस है और प्लस माइनस, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। फिर आपसे बताया होगा ये 3 तो है ना, ये वाला 3, इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कितने हो जाते हैं 15। आपको इतना जोड़ना बताया होगा, 5 पंजे कितना हो गया अभी आपको 25 हो गया, प्लस के 15 आपको जोड़ा होगा। तो आप देखोगे तो 25 5 30 और 10 कितने हो गए आपके 40 हो गए। और आपको क्या बताया होगा, ये तो इतना निकल के आ चुका है। पर आपको एक चीज और बताई गई होगी, क्या, यहाँ पर प्लस की मतलब यहाँ तो आपका प्लस है, यहाँ पर आप माइनस कर लो, क्या कर लो भाई, मतलब यहां पर भी आप प्लस कर लो। तो आपको जब दोनों जगह प्लस बताया गया होगा, तो आपको बताया प्लस प्लस क्या करना है माइनस, तो आपको इस जगह माइनस करना बताया होगा। अब आप माइनस कर दो भाई, 25 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा भाई आपका 20, 20 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 10, तो आपका 10 करेक्ट आंसर। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो आपकी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ जो आपने सीखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ये वाली ट्रिक लगने वाली यहाँ पर, ना आपकी ये वाली ट्रिक लगने वाली यहाँ पर। तो दोस्तों हम इनको करेंगे कैसे, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्लास में आए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप अपना ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रखा सेम पहले की तरीके से, तो कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, अभी 7 कर लेना है। ठीक है, 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और आपसे मैंने बताया था प्लस प्लस है तो माइनस कर देना है, तो माइनस कर दिया।
और आपका कितना आएगा अभी, माइनस करोगे तो माइनस के 2 कर दोगे तो 7 7 कितने हो जाते हैं 49, माइनस के 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 47, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पर दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कैसे करोगे, क्या आप इसी प्रकार से करोगे कि जैसा आपको यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे और माइनस कितना कर दोगे भाई, देखो प्लस प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और कितना कर दोगे 2, 4 चौ कितना हो गए 16, माइनस के 2 कितना बचा भैया आपका 14। क्या ये आपका आंसर है? नहीं भाई, ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है देखिएगा, अब इसका आंसर क्या आने वाला है 14 है। अब हमें भी 14 का क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस का 2 करना पड़ेगा। 14 14 कितने होते हैं भाई आपके 196 होते हैं। 196 माइनस के 2 करोगे तो आपका कितना जाएगा 194 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 194 इसका आंसर आया कहां से, और जो इसका आंसर था वो आता कहां से है, क्योंकि हम इसमें 2 माइनस करते हैं, 2 प्लस करते हैं, वो भाई आता कहां से है। आपको मेन चीज ये वाली दिक्कत कर रही होगी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज का याद यूज करना है कि आपको एक सूत्र हमेशा याद होना चाहिए कि देखो इसका कितना है अभी आपका 194 आया था ना 194, ठीक है, इसका ये आंसर आया था। और इसका 4 चौक 16, 4 चौक कितना हो गया आपका 16 हो गया, और 16 माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा भी आपका 14 आएगा। और इसका कितना आया था आपका 7 7 49, तो इसका आएगा आपका 47। अब आपके इनके आंसर आ चुके हैं, पर आपको ये नहीं पता थी कि इसमें 2 कहां से आया था, इसमें 2 कहां से आया, और इसमें जो था आपका ये 194 किस प्रकार से निकला, हमें तो भाई पता नहीं चली। तो इसको सीखने के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा भाई, जैसे ए है प्लस के कौन सा भाई बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बस आपको इतना अगर याद है, अगर आपको इतना याद है तो इन क्वेश्चनों को ना तो चुटकियों के साथ उड़ा सकते हो। आप कैसे उड़ा सकते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आप देखो कि इसमें x प्लस के 1/x बराबर 7 है। पहले हम तो देखो इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और सेम मतलब सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ क्या रूट लगा हुआ और यहाँ पर कुछ और चीज लगी हुई है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो, अब आपने क्या काम करा, इसे x प्लस के 1/x को उठा लो कि x है, x प्लस के कितना भाई 1/x। अब इसका क्या कर दिया भाई हमने स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों आपको इसका स्क्वायर आना चाहिए, कैसा आएगा देखो, x प्लस के 1/x है। अभी देखो आज तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे सिर्फ प्लस वाला। कौन सा पढ़ेंगे भाई, हम मैं पहले बता दूं a प्लस के b मतलब सब में आपको प्लस दिखाई दे रहे हो, कहीं भी माइनस नहीं है। जो अगली क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम माइनस वाली। उसके बाद जो अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम मिक्स, जिसमें की घात 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और कैसी भी संख्या आ सकती है। जैसे कि आपको सामने यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा कि 2 की मल्टीप्लाई 9 में तो आ ही नहीं सकती। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप क्लास में बने रहो। उसके बाद आप अगर रेगुलर क्लास देखो, क्लास आपकी बंद है, फिर 2 कराऊंगा, 3 कराऊंगा, उसके बाद में इसी प्रकार से 10 क्लासों में आपका अलजेब्रा खत्म करवा दूंगा, बिल्कुल क्लियर। तो उसके लिए आपको इस क्लास में बने रहना है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से ठोक दो लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। अब सीखो इसको किस प्रकार से खोलना। अब दोस्तों मैंने क्या काम करा कि मैंने ये वाली संख्या लिख ली कि x प्लस के 1/x लिख ली मैंने। तो इसको खोलता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, एक तो हो जाएगा, देखो जैसा आपने खोला, इसको खोला तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसी प्रकार से x का स्क्वायर प्लस के 1/x का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। फिर प्लस के मैंने क्या लगाया, प्लस है तो 2 मैंने लिख लिया, और उसके बाद में मल्टीप्लाई, ए कौन सा हो जाएगा आपका ये, और बी कौन सा हो जाएगा ये, तो x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। भाई ये सूत्र आपको मैंने खोलना सिखा दिया। कैसे खोलना सिखाया कि a प्लस के, इसको आप a लिख सकते हो, इसको आप b लिख सकते हो। तो आप देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2 हो गया, फिर a हो गया, और क्या हो गया b हो गया, इतना लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को, इसको मतलब हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मैंने भाई रूल तो काफी लिखा रखे हैं, पर इस क्वेश्चन इस क्लास में इतना ही सीखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इस वाली संख्या को मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, इस वाली संख्या को मैं इधर ले लेता हूं कि मैंने करा x स्क्वायर प्लस के कितना हो गया भाई 1/x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैंने बराबर लगा दिया, और इस वाली संख्या को देखिएगा, अब ये वाला, ये तो है ना आपका, ये वाला x से x कट गया, और 2 ही कितना हो गया भाई आपका 2 हो गया। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि 2 ही कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वाला 2 तो है प्लस का, अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा, इस वाले 2 को इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब भाई मैंने ये वाली संख्या पहले उठा ली, तो इस वाली संख्या को जब मैं इधर उठाऊंगा, कैसा है भाई x है, x प्लस के कितना है भाई 1/x, और ये क्या चढ़ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ रहा है, और जो प्लस का ना ये माइनस का हो जाएगा। अब कहोगे माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये वाला प्लस इसके साथ आ चुका है ना, तो बराबर के केस में मान चेंज होता है। चाहता था मैं इसको ऐसा उठाकर इधर रख सकता था, फिर इस वाली संख्या को उठाकर रखूंगा तो माइनस का 2 ही आपका आने वाला है,
ठीक है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स, अब हमें क्या निकालना है भाई, देखो यही निकालना ना, एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स निकालना, एक्स स्क्वायर निकालना। देखो यही संख्या यहाँ है और यही संख्या आपकी वहां पर है। तो अब देखो एक्स प्लस के इस वाली संख्या का मान आपको दे रखा होगा एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स। देखो एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा कितना 4, तो आपको 4 लिख लेना है और स्क्वायर कर देना है और माइनस का कितना कर देना है भाई, 2 कर देना है, जैसा आपको ऊपर से सोल्व करके आया। अब 4 चौक कितने हो जाते हैं आपके 16 हो जाते हैं और 16 माइनस के 2 करेंगे कितना जाएगा भाई आपका 14। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 2 आया कहां से, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि आप ला तो आंसर सकते हो, ट्रिक कर सकते हो, पर ट्रिक कहीं कहीं काम करती है, नहीं तो काम भी नहीं करती। क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक यहां पर काम कर सकती है, यहां पर भी नहीं कर सकती, ना यहां कर सकती, ना यहां कर सकती, ना यहां कर सकती। तो भाई आप ट्रिक पर भरोसा क्यों करते हो? कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ आप मिस कर सकते हो, मतलब इस वाले टॉपिक को मिस कर सकते हो। अब मैं मिस करना भी सिखाऊंगा, मतलब आपको डायरेक्ट ये सिखाऊंगा कि यहां से लेकर यहां तक सोल्व करना होगा, बस यहां से और यहां तक सोल्व करना होगा आपको हर क्वेश्चन में। ये वाली रागमाला हम नहीं पढ़ने वाले, पर आपने ये वाला क्वेश्चन सीखा, पर आप कहोगे सर यहाँ रूट लग गया, इसको और सिखा दो। ठीक है भाई, इसको और सिखा दे, इनको करेंगे हम कॉन्सेप्ट मतलब मिस करके। ठीक है, तो इस वाले को और सीखो। अब देखिएगा दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है कौन सा वाला भाई, 3 है कि एक्स की मतलब रूट के अंदर एक्स प्लस के वन अपॉन रूट के अंदर एक्स बराबर 4 है और इस वाली संख्या को हमें निकालना है। अब इस संख्या को निकालने के लिए आपको मैंने बताया था सूत्र आपका ये लिख लिया है, तो इस वाली संख्या को ठा लो। कैसे ठाओगे भाई, क्या है भाई आपका रूट है, ठीक है, वो प्लस के कितना है भाई वन अपॉन कितना है एक्स है, और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया। अब दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको मानो क्या है भाई ए है मानो, इसको मान लो बी। अब देखिएगा इसको खोलते कैसे है, ठीक है, कैसा खोलते हैं, देखो ए स्क्वायर हमें पता है ए स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जैसे कि मैंने देखा एक्स है, एक्स के ऊपर रूट चढ़ रहा है और इसका स्क्वायर करूंगा तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना एक्स बचेगा, तो हम सिंपली एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं और प्लस के क्या लिख लेंगे 1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, ए स्क्वायर हो गया प्लस के बी स्क्वायर हो गया। कैसा होया मैंने आपको बता दिया, अगर इसका एक्स स्क्वायर करेंगे, जैसे इस वाले का एक्स स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले केस में, तो एक्स कर लिया, रूट चढ़ा हुआ, अगर स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो निखालिस क्या बचेगा एक्स, तो इसी प्रकार से एक्स बचा और यहाँ पर भी आपका 1 अपॉन एक्स बच गया। ठीक है, इतना आपने सोल्व कर लिया। एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 2 आपका दिख रहा है यहाँ पर है। अब ए देखो कहां पर है, एक्स रूट है और मल्टीप्लाई कितना है भाई आपका 1 अपॉन कितना है एक्स है। अब आप देखो इस वाले एक्स से तो ये वाली संख्या कट गई, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब 2 ही करना कितना हो गया भाई आपका 2 हो चुका है। अब आप पहले तो इस वाली संख्या को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब है कि एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स निकालना हमें, एक्स प्लस के 1 अपॉन के निकालना एक्स निकालना है, और बराबर में इस वाली संख्या को मैं इधर ले जाता हूं तो कितनी हो जाएगी, रूट प्लस के 1 अपॉन कितना हो गया भाई, रूट के अंदर एक्स और ये स्क्वायर चढ़ा दो, और ये प्लस वाली संख्या तो माइनस की हो जाएगी। अब माइनस की क्यों हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया है इससे पहले क्वेश्चन में कि इस वाले 2 को अगर मैं इसके साथ ले जाता हूं तो माइनस की हो जाती है, बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस किया तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की। अब ये क्या हो गया आपका 2 हो गया है। ठीक है, आपने इतना सोल्व करा। अब आप देखो कि यह इसका मान आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि कितना दे रखा है इसका मान, देखो रूट के अंदर एक्स प्लस के 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स बराबर दे रखा, कितना हमें 4 दे रखा, तो आपको क्या कर देना है अभी 4 लिख लेना है, 4 के ऊपर स्क्वायर माइनस के 2, 4 चौक कितने हो गए 16, 4 चौक 16, 16 माइनस के 2 करेंगे तो कितना जाएगा अभी आपका 14 हो जाएगा, और 14 आपका राइट आंसर है। पर ये राइट आंसर तो है पर नहीं है, क्यों, एक बार तो है पर नहीं है, ये जब आंसर है जब आपके पास इस प्रकार से फॉर्म पूछी गई है, कौन सी, एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स, इस प्रकार से फॉर्म पूछी गई है। पर हमने इस वाली फॉर्म में से क्या निकाला अभी हमारे जो मान निकल का आया ये वाला, ये निकल का आया एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स का बराबर कितना निकल का आया है, ये आपका 14, कितना निकल का आया 14। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया, इसको सोल्व करा तो इसकी जगह हमारा कितना आ गया भाई, इसकी जगह हमारा निकल का आ चुका है कि एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स बराबर कितना निकल का आ गया 14। तो हमसे आप पूछा कौन सा गया है, ये वाला पूछा गया है, कौन सा भाई हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया कौन सा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, अब हमें पूछा गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, जैसा आपने पहला करा था, जैसा अभी पहला क्वेश्चन करा था ये वाला मैंने शॉर्ट ट्रिक से, तो इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाता है 196, और कितना करना पड़ेगा माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2 करोगे तो 196 से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 194 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने पहले ही लिख के रख रखा। ठीक है, कितना है 194 है, मैं देख लेता हूं भाई मिस्टेक तो नहीं हुई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सिंपली ये करना
होता है। देखिएगा आपको ये मैंने बताया कि भाई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक आपकी यहां तक लगी, देखो यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, यहां लगने का मतलब है कि जब आपके पास रूट में घात आई ना, इस्माइल रूट में आई, जैसे रूट के अंदर हमें एक्स दे दिया, ठीक है, तो आपने क्या काम करा, इस क्वेश्चन को डिगमगा गए और आप इसको कर भी नहीं पाए, ठीक है। और जैसे ही मैंने अब आपको करवाया तो अब इस जगह कोई भी कैसी भी संख्या आ जाएगी, आप उसको आसानी से कर सकते हो। देखिएगा ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों वाले। अभी तो मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि अगर ये बंद हो पूरी संख्या तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो बस आपको एक क्लास बताऊंगा, बस आपको वो क्लास देखनी है। इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करो। बस आपको वो क्लास देखनी है जिसमें कि मैं a प्लस बी के जितने भी सूत्र होंगे वो लिखवाऊंगा, a प्लस बी के स्क्वायर के, क्यूब के, घन के, जैसे भी आपके होंगे उनको लिखवाने के बाद सारे कॉन्सेप्ट आपके अलजेब्रा इन वाले सूत्रों पर ही निर्भर है। अब दोस्तों हम इस वाले कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, ठीक है। किसे करेंगे, इस वाले को करेंगे। क्या हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर लग सकता है? भाई बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? जब तक आपको ये वाला सूत्र याद नहीं होगा, जब तक इस क्वेश्चन को आप कर भी नहीं पाओगे। कैसे? तो देख लेते हैं। देखिएगा सिंपली, अब देखो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे कि आपके सामने लिख लिया क्वेश्चन कि 4x है प्लस के कितना 1/2x है बराबर कितना 4 है। तो आपसे पूछा गया है कि 16x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे ये पूछा गया है तो आपको पहले तो सबसे पहले एक चीज देखनी है, क्या भाई ये वाला 4 तो है, इसका वर्ग हो रहा है 4 चौक 16, ठीक है भाई। 2 का वर्ग हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। बस आपको यही दो चीजें देखनी है कि इसका वर्ग है और इसका वर्ग है। अगर ये दोनों वर्ग बनने हैं तो आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है, बस आप सूत्र लगाओ। कौन सा वाला? ये वाला। तो आप इसको पहले तो सोल्व कर लो। किसको सोल्व करोगे भाई? 4x प्लस के 1/2x को। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन कहां गया भाई हमारा, देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इसको खोलना होगा। कैसा खोलना होगा भाई? हमें क्या काम करा, 4 है, 4x प्लस के कितना 1/2x है, ठीक है। हमने ये वाली संख्या ले ली सबसे शुरू वाली, और इसको हमने क्या कर लिया भाई, स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर बनाकर अगर हम इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आप देखो, ये कितना a है और ये कितना आपका b है। तो अब a का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा आपका, a का स्क्वायर 4 है तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16x हो जाएगा। क्योंकि भाई यहां पर मैं एक इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 चौक 16x हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अगर मैं इसको करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा। और बराबर में फिर क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, मतलब प्लस। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या है आपका प्लस 2 हो जाएगा। और आपको 4x लिख लेना है, कितना है मल्टीप्लाई में 4x, और मल्टीप्लाई कितनी करनी है 1/2x। अब देखेगा दोस्तों, इस वाले x से x कट गया, इस वाले 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना आपका, ये बचा है आपका 16x प्लस के 1/4x, ठीक है। ये वाली संख्या देखो, अभी मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं, क्या कि पहले इस वाली संख्या को मैं इधर ले लेता हूं, कितना भी आपका 16x प्लस के 1/4x, ठीक है। इस वाली संख्या को मैंने इधर ले ली और इस वाली संख्या को मैं इधर लेकर जाता हूं, किधर, इधर लेकर जाता हूं। तो मैं इसे लेकर जाऊंगा 4x प्लस के कितना 1/2x, ठीक है। और इसके ऊपर क्या चढ़ा पड़ा स्क्वायर, और आपको प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के कितना हो गया भाई 2। अब आप 2 नहीं करोगे सर, क्योंकि यहाँ पर 2 से तो 2 कट गया था, ये बचा आपका 4। तो आपको क्या करना होगा, माइनस के कितना करना होगा भाई 4 करना होगा, क्योंकि प्लस का तो माइनस का करना होगा। अब देखो आपको 16x प्लस के 1/4x है, ठीक है भाई। अब हमें किसका मान निकालना, इसके तो निकालना। देखिएगा अभी भाई सॉरी फ्रेंड, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक रह गया था। जब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी थी ना, इसकी कैलकुलेशन, इसका जब मैंने स्क्वायर खोला था तो देखेगा मैंने इसका स्क्वायर तो कर दिया कि 2 दूनी 4, इसका भी तो भाई स्क्वायर लगना है, इसका भी तो स्क्वायर लगना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब स्क्वायर खोलते हैं तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर करा था, इसका देखो a स्क्वायर करा था तो 4 चौक 16 हो गया। उसके बाद x पर मैंने स्क्वायर नहीं चढ़ाया, तो अब मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, तो आप यहाँ भी लगा लो और यहाँ भी लगा लो। मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक मुझसे हुई है, मैंने आपको ठीक कराया है, पर ऐसा नहीं है गलत पढ़ा दिया हो, बस आप कॉन्सेप्ट समझो बस। अब अगले क्वेश्चन में इन वाले दोनों क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट मिस करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब देखो, अब आपको ये वाली संख्या दिखाई दे रखी है, कौन सी है भाई 16x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, यही तो हमें निकालनी है, ठीक है। इसे निकालने के लिए हमें पता है इसका मान कितना दे रखा है आपको 4x प्लस के 1/2, 4x प्लस के 1/2 दे रखा कितना 4। तो 4 का क्या कर दो भाई स्क्वायर कर दो, और माइनस के कितना आपका 4 है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16, 16 माइनस के 4 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना। पर आप कहोगे सर एग्जाम में हमारे पास सब चीज होती है पर समय नहीं होता, हमें ये चीजें नहीं आनी चाहिए कि ऐसा बताओ कि जिससे कि
कि एकदम आपका आंसर, हमारा आंसर आ जाए। तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड आपका आंसर ना आ जाए तो जब कह देना। कैसा देखेगा, बस आपको क्या करना है, ये वाली कौन सा मतलब 5 क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। 5x है प्लस के कितना 1/2x है बराबर कितना आपका 5 है। तो आपसे पूछे कितना गया है 25x² प्लस के 1 कितना भी 4x बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको सब पूछा गया है। बस आपको इसको कैसा करना, देखो डायरेक्ट आपको इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना भाई, 25x² प्लस के 1/4x का मान आपको निकालना। इसका मान निकालने के लिए डायरेक्ट आप इस वाले क्या काम करोगे, इस वाली संख्या का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, जैसा मैंने अभी बताया था। तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 25 हो गया। 25 के बाद आपको क्या करना है, 25 के बाद प्लस लगाना है। ठीक है, क्यों लगाना है प्लस, क्योंकि हमारा प्लस ही चलता है यहाँ पर। देखो इसका मान तो मैंने रख दिया डायरेक्ट 25, क्योंकि ये वाला मान तो होता है वो इसका ही होता है, क्योंकि स्क्वायर के साथ होता है मान, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में कराया था। 25 हो गया। अब उसके बाद में 25 के बाद में आपको क्या करना होगा, देखो 25 के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको ये वाली संख्या लिखनी है 5x। क्या लिखनी है भाई, 5x लिखनी है और मल्टीप्लाई, देखो नहीं, पहला आपको क्या करना होगा 2, और 2 के बाद में आपको करना होगा कितना भाई आपका 5x, और फिर लिखना होगा आपको 1/2x। अब जैसे 2x लिखोगे तो इस x से ये x कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, और बचा कितना 5। अब आप कहोगे कि 5 प्लस में, नहीं भाई ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ये संख्या कटने के बाद क्या बची भाई 5 बची निकाली। तो आप क्या करोगे 25 है और 25 में प्लस की संख्या ना, तो प्लस कर दोगे 5, तो 25 5 कितने हो जाएंगे आप, नहीं प्लस की संख्या, तो आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो 25 में से माइनस करोगे 5, कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। क्योंकि मैंने बताया था कि अभी शुरू में बताई थी ना प्लस प्लस वाली, जब आपको शॉर्ट ट्रिक से जाना तो डायरेक्ट आपको प्लस प्लस वाली है तो माइनस करना है। 25 में से 5 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, इस वाले राइट आंसर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसको डिटेल में करवा के दिखाऊं कि सर इसे डिटेल में करवाओ, तो बस भाई आप समझने की कोशिश करो कि आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपका क्वेश्चन कभी गलती ना हो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मैं प्लस प्लस वाली बात करवाऊं, जैसे कि अगर मैं प्लस की बात करवाता हूं, मतलब प्लस की मतलब है कि अगर मैं सूत्र से करवाऊं तो आपको याद है कि कितना भी 5x है प्लस की कितना 1/2x है। अब इसको मैंने स्क्वायर कर दिया तो आप कितना हो जाएगा, ये 5 पंजे 25 x² प्लस के 1/2 दूनी, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4x² प्लस के 2 गुणा 5x और मल्टीप्लाई 1/, कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब देखेगा दोस्तों इस वाले x से तो ये वाला x कैंसिल, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, बचा कितना 5 बचा, काएगा प्लस का। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन को हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हमें क्या करना, 25x² प्लस के 1/4x²। इस वाली संख्या को मैं इधर ले आया और मैंने क्या काम करा, 5x प्लस के 1/2x, 5x प्लस के 1/2x, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ जो प्लस की संख्या ना वो माइनस की हो जाएगी, कितनी 5। अब आप देखो इस वाली संख्या का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो और माइनस के कितना भी 5 कर दो, 5 पंजे कितने होते हैं 25, 25 माइनस के 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चाहे भाई आप पूरा सूत्र लगा कर कर सकते हो, चाहे आप स्टेप मिस करके कर सकते हो। स्टेप मिस करना मैंने आपको सिखाया ही है। देखिएगा जैसे डायरेक्ट आपको यह संख्या लिख रही है पूरी, तो स्टेप मिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका मान तो देखो, स्टेप मिस करना मैंने आपको सिखाया है कि डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको एक चीज देखनी है, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, और 5 का स्क्वायर करने के बाद ये वाली संख्या लिख दो, कितनी हो जाएगी भाई आपकी मल्टीप्लाई, मतलब ये कितनी हो जाएगी +2 के मतलब 5 का स्क्वायर करा और +2 आना है आपका ये वाला, और उसके बाद में बस मल्टीप्लाई 5x और 5x मल्टीप्लाई 1/2x, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और जो प्लस वाली संख्या है उसको माइनस कर देते हैं, 5 बराबर कितना जाएगा 20। ठीक है, आप इस प्रकार से कर सकते हो। पर दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, बहुत देर से आप इस क्वेश्चन को तो कर रहे होगे कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। मैंने इसलिए इसमें समय लिया था क्योंकि आप इस क्वेश्चन को ना देखते हुए आप इस क्वेश्चन को करने की तैयारी करो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करो जल्दी से भाई। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखोगे कितना हो गया आपका 2x हो गया प्लस के 1/, कितना हो गया आपका 3x हो गया बराबर 4 रह गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, 9x² प्लस के 1/4x² बराबर ये वाली संख्या पूछी गई है।
तो आप देखोगे सर यहाँ पर आपने अभी पहले बताया था, आप सोचोगे यहाँ पर बताया था कि अगर जब तक इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो हम उस तरीके से जा सकते हैं, मतलब सूत्र लगा सकते हैं। देखो 5 पंजे 25 भी है, 2 दूनी 4 भी है, पर यहाँ देखोगे तो यहाँ इसका स्क्वायर नहीं हो रहा, ना ही इसका स्क्वायर हो रहा। तो भाई पहले तो हमें इसका स्क्वायर बनाना होगा, मतलब संख्या सिंप्लीफाई करनी होगी। कैसे है कि हमें पता है कि 2 का हम मतलब 2 में ऐसी मल्टीप्लाई करें जिससे कि 9 का स्क्वायर बन जाए, मतलब यहाँ पर 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 3 9 और 2 दूनी मतलब 2, यहाँ 2 आना चाहिए, 2 दूनी 4। पर आप कहोगे सर एक काम करो, इस वाली संख्या को यहाँ रख दो, इस वाली संख्या को यहाँ रख दो। भाई रखने को तो रख सकते हो, पर आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत क्यों हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि हमेशा अपनी मनमानी मत करना। मैथ कहता है कॉन्सेप्ट रखो। अगर एक साइड में आपने 2 रखा है तो दूसरी साइड में भी 2 रखना। अगर मैं चाहूं तो यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 रखूंगा तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। तो हम इस संख्या को देख लेते हैं कि ऐसी क्या संख्या रखें कि जिससे कि हमारी ये वाली संख्या सेम मतलब स्क्वायर के वर्ग में आ जाए। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें रखना है इधर वाली संख्या में कितना कर लेना है 3/2, और इस वाली संख्या में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 की। ठीक है, इसको ढंग से लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुणा 3/2, ठीक है। अब 3/2 की, अब देखो दोस्तों 3/2 मल्टीप्लाई, मैंने इस वाले पहले तो 2x में करता हूँ, 2x में करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा ये आपका 3x, कितना बचेगा ये आपका 3x बचा, यहाँ पर आपका 3x आ जाएगा। उसी प्रकार से 3/2 मल्टीप्लाई 1/3x करता हूँ, 1/3x। तो आप देखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1/2x बचेगा, कितना बचेगा भाई 2x बचेगा। कहां पर आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वाली संख्या को देख लेते हैं, आपका 4 है, 4 गुणा 3/2 है, तो 2 दूनी 4, 2 3 कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। ये कहां पर आ जाएगा ये, तो अब हमारी नई इक्वेशन तो निकल कर आई है, जो नई इक्वेशन है वो निकल कर आई है हमारी कितनी भाई, देखो 3x और कितना प्लस के 1/2x, ठीक है भाई इतनी हो गई। और बराबर में हमारी कितनी निकल कर आई है 6 आई है, क्योंकि इस वाली संख्या का मान कितना आया है 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाली संख्या को क्या करना अभी सोल्व करना, इस वाली संख्या को सोल्व करना कि 9x स्क्वायर। तो अब आप देखो कि स्क्वायर बन भी रहा है नहीं, तो आप देखो 3 3 9, 2 दूनी 4, ये स्क्वायर आपका बन गया। जैसे दोस्तों आपका स्क्वायर बनता दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था जो आपका 6 लिख रहा है तो 6 का आप स्क्वायर कर दो, फिर आपको क्या करना है 6 का स्क्वायर कर दो, और आपको प्लस ले लेना है जो आपका ऊपर वाला प्लस है, और उसके बाद में 2 ले लेना है, मल्टीप्लाई 3x ले लेना है, 3x मल्टीप्लाई 1/2x ले लेना है। जैसे आप देखोगे तो x कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो 6 36 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो आपका माइनस में हो जाएगा, और 3 की मतलब 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा, और 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बताओ कि आपको मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, मतलब ये टॉपिक कराया है, तो आपको कितना समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आपको सजेशन देना है कि सर हमें समझ में आया कि हम अगला टॉपिक सीखने वाले हैं माइनस का, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें तो हमने सीखा है प्लस का टॉपिक, अगला टॉपिक सीखेंगे हम माइनस का। उसके बाद में हम करेंगे मिक्सचर क्वेश्चन, मिक्सचर की जगह यहाँ 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता। वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिए हैं, जैसे शुरू में 2 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको नहीं आता ना तो सब चीज सिखा दूंगा। पहले तो आपको ये वाला क्वेश्चन सीखना है, अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, एक ये और एक ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको माइनस का केस भी देखना कि यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। कभी कभी केस में क्या होता है कि कभी कभी केस में ऐसा हो जाता है यहाँ घात 4 भी दे देता है, 8 भी दे देता है, तो भाई उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो भाई डरने की जरूरत नहीं, क्लास बनती आपका डेमो के हिसाब से अलजेब्रा की, और आपसे आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको रेड कलर का या ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन, उसका कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्या मतलब आपकी अलजेब्रा की क्लास आएगी, या आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी, या आपकी जो एक शॉर्ट ट्रिक चल रही है आपकी एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए, जिसमें कि आपको मैंने मैथ शॉर्ट ट्रिक के नाम से क्लास बनाई है, तो उसकी कोई ना कोई क्लास आएगी, जिसको कोई मैं अभी मतलब लिख कर रखूंगा, लिखी हुई तो है पर ये देखूंगा कि कौन सा टॉपिक हमें करवाना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज आपसे छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।